चलो सुनिएगा, हम लोगों ने टेंस के बारे में सीखा हुआ था। कौन कौन सा टेंस सीखा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख लिया था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख लिया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम कैसा होता है? परमानेंट काम होता है। कैसा काम होता है? परमानेंट काम होता था। और कॉन्टिन्यूअस में काम कैसा होता है? टेम्पररी होता है। कैसा होता है? टेम्पररी होता है, मतलब काम अस्थायी हो तो कॉन्टिन्यूअस, परमानेंट हो तो परमानेंट काम हो, स्थायी काम हो इंडेफिनिट होता है। कौन सा? सिंपल। ठीक है ना। हमने कुछ आपको वर्ड बताए हुए थे कि इन वर्डों की सहायता से हम समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे हमने कहा ऑलवेज, क्या बोले थे? ऑलवेज। और क्या बोला था? नेवर। क्या बोले थे? नेवर। और बेटा सेल्डम, क्या बताया था? और क्या बताया था? ऑफेन। क्या बताए? ऑफेन। और क्या बताया? यूजुअली। और क्या बताए थे? जनरली, ओकेशनली, बोलो, और समटाइम्स। ये सारे वर्ड हमने आपको बताए हुए थे। वो क्या दिखाते हैं? परमानेंट या फ्रीक्वेंटली काम को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? काम कैसा हो? फ्रीक्वेंट में हो रहा, मतलब बार बार रिपीट हो रहा। टेम्पररी काम में, टेम्पररी काम में जैसे हम बोले नाउ, क्या बोल सकते हैं? किसी सेंटेंस में ये शब्द लग जाएगा तो काम कैसा हो जाएगा? टेम्पररी हो जाएगा, कुछ देर के लिए हो जाएगा। हमने कहा एट दिस मोमेंट, क्या बोले? एट दिस मोमेंट बोल सकते हैं, या तो टाइम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? टाइम बता सकते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सिंपल। प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, क्योंकि क्या लिखा है? टेम्पररी लिखा है। अगर यहीं पर बोल दें ऑल दिस टाइम, क्या बोल दें? ऑल दिस टाइम। ऑल दिस टाइम का मतलब क्या होता है? पूरे समय। अब पूरे समय का मतलब क्या होता है? काम कैसा है? स्थायी है। तो आते हैं 4-5 एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम देखते हैं कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। हमें इन सेंटेंस में बताना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है ना। इस प्रकार से परीक्षाओं में एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको नॉलेज है ग्रामर का तो आप इन सेंटेंस को कर सकते हैं। हिंदी के तौर पर हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हिंदी से बचिए, इंग्लिश में आइए, जो इंग्लिश बोलती है उससे करिए। ठीक है। पहला सेंटेंस कह रहा है कि आई रीड अ बुक एट दिस टाइम। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम माने क्या होता है? इस समय। इस समय क्या होता है? तत्कालीन समय की बात हो रही, वर्तमान में। मतलब काम कैसा होगा? टेम्पररी, कुछ देर के लिए होगा, लेकिन उसके बाद तो बंद करना पड़ेगा। और जब काम परमानेंट ना हो करके टेम्पररी होता है, तो अभी बताया ना, टेम्पररी में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है टेम्पररी में। तो बताइए, ये सेंटेंस तो गलत है सरासर, क्योंकि यहाँ पर काम कैसा है? टेम्पररी हो रहा है, थोड़ी देर के लिए काम हो रहा है, अस्थायी काम हो रहा है। ठीक है भैया। तो इसे सही बनाने के लिए, भाई अस्थायी काम है तो कॉन्टिन्यूअस में जाना चाहिए ना। बोलो हाँ है ना। अच्छा, दूसरा वाक्य देखो, यहाँ लिखा है आई एम रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम। मैं इस समय एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। थोड़ा देर बाद बंद कर दूंगा यार, क्या पढ़ता ही रहूँगा पुस्तक जिंदगी भर? नहीं ना, परमानेंट काम तो है नहीं, अस्थायी काम होता है तो कॉन्टिन्यूअस सही होता है, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए ये वाक्य गलत था, ये वाक्य सही है। बात समझ में आ गई? देखो, टेम्पररी काम होता है तो कॉन्टिन्यूअस होता है। आगे बढ़े, अगला दिया है आई एम रीडिंग अ बुक ऑल द टाइम। क्या दिया है? ऑल द टाइम। ऑल द टाइम माने होता है पूरे समय। अब पूरे समय का मतलब होता है स्थायी काम। क्या होता है? और जब स्थायी काम होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो वाक्य को चेक करते सही गलत। भाई साहब, यहाँ एम रीडिंग आ रहा है, यही तो गलती है, पकड़ में आई ना। यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि परमानेंट काम के कारण ये किस में चला जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा। तो हो जाएगा आई रीड। क्या हो जाएगा? आई रीड। समझ में आ गई?
ये क्या लिखा है, ईच मंडे आई एम ओपनिंग माई बैग, प्रत्येक सोमवार को मैं अपना बैग खोल रहा हूं। तो काम कैसा हो रहा है, प्रत्येक सोमवार को हो रहा है ना, मतलब डेली तो हो नहीं रहा है, पहले सोमवार को हुआ, फिर अगले सोमवार को हुआ, फिर अगले सोमवार को हुआ। तो काम कैसा हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, मतलब बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जब फ्रिक्वेंटली होता है, बार बार रिपीट होता है, तो सेंटेंस कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस में बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येक सोमवार को मैं अपना बैग खोलता हूँ और तब अपना कोट पहनता हूँ। बात समझ में आया। तो यहाँ वियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वियर, और यहाँ हो जाएगा ओपन, क्या हो जाएगा, ओपन। आपने देखा किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस में है, कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बोलो हाँ या ना। चलो अब बात करते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो स्टेटिव होती हैं। कैसी होती हैं भाई, क्रियाएं हमारी जो वर्ब होती है दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोग्रेसिव, एक होती है स्टेटिव। एक कैसी होती है, तो याद रखिएगा स्टेटिव जो भी वर्ब्स होती हैं उनमें कभी आईएनजी नहीं लगता है। स्टेटिव वर्ब वे वर्ब्स होती हैं, कौन सी होती हैं, जिनको करने में कोई भी एफर्ट ना लगे, मतलब वो अपने आप हैं, अपने आप हों। ट्रक निकल रहा है यहाँ से, देख सुनाई दे रहा है ना, उसकी आवाज़ अपने आप सुनाई दे रही है, क्या मैं ताकत लगानी पड़ रही है, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ तो स्वाभाविक है यहाँ जो सामने चीज़ें वो सब दिखाई दे रही हैं। ऐसा तो नहीं कि ये बिल्ला दिखाई दे रहा है, बिलैया नहीं दिखाई दे रही है। कौन कौन सी बात होती है, जैसे हमने कहा टेस्ट, क्या बोले, टेस्ट। दूसरी क्या होती है, स्मेल, क्या होती है, स्मेल। और क्या हो जाएगी बताइए जरा। फीलिंग्स में कई वर्ब्स होती है, फीलिंग्स में, फीलिंग्स में क्या होती है, देखो प्लीज, एक शब्द होता है प्लीज, क्या होता है, प्लीज। फिर प्रेफर, अगला हियर, अगला रिमेंबर, रिमेंबर, अगला सी, और बेटा और भी होती, कई होती हैं, लेकिन थोड़ा जान लीजिए। कई टू, वो टू वर्ब है, टू तुम्हारी वर्ब है, हमारे कंटाब में हमने ये बताया था कि प्रेफर शब्द हो, प्रेफरेबल हो, इनके साथ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं देन की जगह। वो डिग्री का पार्ट है, ठीक है ना। जैसे नो सूनर के बाद क्या आता है, एल्डर के बाद क्या आता है, ओल्डर के बाद क्या आता है, वो उस अलग भाग था। हम ये जहाँ पढ़ रहे हैं वो अलग चीज़ है, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रेफर है ये वर्ब का काम कर रही है। फिलहाल ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, चुनना। अब कोई चीज़ हमारे सामने आएगी, हम ऑटोमेटिक पकड़ के चुन लेंगे, टाइम लगेगा उसमें। चुनाव करने में आप 100 लोगों को देखते हो, उनमें से 1-2 लोग ही आपको पसंद आते हैं। टेस्ट, आपने खाना खाया, जैसे अंगूर मुंह में रखा तुरंत मालूम पड़ गया कि खट्टा है कि मीठा है। स्मेल, कोई चीज़ बदबू वाली हो चाहे सुगंध वाली हो, नाक ऑटोमेटिक, क्योंकि आप श्वसन क्रिया करते हो, तुरंत सूंघ लेते हो, तो स्मेल ऑटोमेटिक आ जाती है। बताओ ताकत लगती है आदित्य बउआ, नहीं लगती है। प्लीज, आराम से खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, उनमें मतलब ताकत तो लगती ही नहीं है। सी, देखने में वही बात अभी हमने बताई। रिमेंबर, किसी को याद करना है, अरे यार कानपुर महोत्सव गए थे, बड़ा अच्छा लगा, ताकत लग रही है, चीज़ें ऑटोमेटिक याद होती हैं। बात समझ में आ गई। कभी भी इनके साथ किसका प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वो तो जाएगा भैया, नहीं होता है, अरे वो पार्टिसिपेट में चला जाता बुआ, ठीक है ना। हाँ, वो पार्टिसिपल की बात ना करेंगे, अभी हम केवल टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। ठीक है, ठीक है भैया।
अब एक बात यहाँ से और सुनिए आप लोग, जैसे अब देखना ये सी माने क्या होता है भैया, देखना क्या होता है, और लुक माने भी तो क्या होता है, देखना होता है। ठीक, रिमेंबर माने क्या होता है, रिमेंबर माने याद रखना। याद रखने की एक मीनिंग और होती है जिसे कहते हैं मेमोराइज। क्या होती है, मेमोराइज। एक मेमोरेबल होती है। वो एजेक्टिव हो जाता है, ए बी एल ई किसी शब्द के लास्ट में लगे वो एजेक्टिव हो जाएगा। वो हम यहाँ पर वर्ब का पार्ट पढ़ रहे हैं, हल्का फुल्का पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। फिलहाल जब वर्ब पढ़ाई जाएंगी तो आपको ये सब बताया जाएगा, आएगा समझ में। अब आगे बढ़े, अगर हम एक वर्ब और होती है, जैसे हमने सी हो गया, रिमेंबर हो गया, एक होता है सुनना, हियर, और एक और होता है लिसन। क्या होता है, लिसन। यहाँ पर इनके साथ, अच्छा बताओ इन दोनों में अंतर है कि नहीं है, बिल्कुल अंतर है। अरे हाँ लिसन, आप सही है ना। देखो सी लुक दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, ये ऑटोमेटिक काम होते हैं, नेचुरली होते हैं। रास्ते से जा रहे थे तो भेलपुरी नहीं खा रहे थे, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर खड़ा तो ट्रैक्टर दिखाई नहीं देगा, केवल ऑटो दिखाई पड़ेगा। और इसमें क्या अंतर है, लुक, इसमें एफर्ट लगता है। क्या लगता है, एफर्ट लगता है, प्रयास लगता है। तुम्हारी कमर दर्द हो रही है, हम सीधी कर देंगे। लुक, लुक माने देखना। अब तुम बोलोगे सर इधर देखो, मर्जी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं होगी तो नहीं देखूंगा, लेकिन लुक करने में हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब गौर से तुम्हें देखेंगे। ऐसे रिमेंबर और मेमोराइज में दोनों में अंतर है। रिमेंबर माने होता है याद करना, और जब मेमोराइज किया जाता है, किसी चीज़ को याद किया जाता है, उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। वो कैब तैयार करनी है तो 10-5 मिनट का समय देना पड़ता है, तब जाके वो मेमोराइज होती हैं, याद होती हैं। किसी लेसन के क्वेश्चन सर याद करने तो मेमोराइज करते हो, ना कि रिमेंबर करते हो। समझ में आया दोनों में अंतर। इसलिए रिमेंबरिंग नहीं हो सकता, लेकिन मेमोराइजिंग हो सकता है। हियरिंग नहीं होगा, लिसनिंग हो जाएगा। ठीक है ना भैया, दोनों में अंतर है। हियर, ट्रक निकल रहा है, तुम बोल रहे हो, ऑटोमेटिक सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। प्लीज लिसन टू मी, ऐसे बोलती ना औरत, वो कृपया ध्यान से सुने। ओके, दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो ये कैसी वर्ब हो जाएंगी, स्टैटिव। स्टैटिव वर्ब कभी भी अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगाती है। बताओ बच्चों, समझ में आया, इतना नहीं आया। नेवर शब्द जो है, जैसे ऑलवेज होता है, क्या होता है, ऑलवेज। ऑलवेज क्या दिखाता है, स्थायी काम दिखाता है। मतलब काम कैसा दिखाता है, परमानेंट। कैसा दिखाता है, परमानेंट काम दिखाता है। और ऐसे ही अगर हम बात कर लें नेवर, नेवर माने क्या होता है, कभी नहीं। क्या होता है भैया, कभी नहीं। इसका मतलब होता है सदैव या हमेशा। बोलो, होता है नहीं होता। अब अगर ऑलवेज लगा हो, नेवर लगा हो, स्थायी काम होते हैं। क्योंकि देखो नेवर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कभी भी, तो मैं नहीं देखा, मतलब ना तो आज देखा ना पहले कभी देखा था, काम स्थायी है ना। बोलो, कैसे मुर्गा बने बैठे यार, डाली से हाथ हटाओ, प्रयास क्या करो बोलने का। नेवर कैसा काम करता है, स्थायी काम करता है। मतलब वो चीज़ तुमने कभी की ही नहीं, तभी तो नेवर बोलते हो। मैंने कभी भी बाहुबली नहीं देखी है, मतलब ना पहले देखी थी ना आज देखी है। मारेंगे फेंक के डस्टर। क्या दिखाता है, पढ़ने में मन तो लग नहीं रहा था। पिन लग जाए तो सीधा फ्यूचर में जाती है। नेवर के साथ कहाँ जा रहे हो, अभी टेंस पढ़ो, कौन सा चल रहे हैं हम, प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर में बाद में चलेंगे, धीरे से पढ़ो। हमने कहा ऑलवेज लगेगा, नेवर लगेगा। वो टेंस किसका होता है, सिंपल प्रेजेंट का होता है। किसका होता है, सिंपल प्रेजेंट का। क्योंकि ये क्या दिखाते हैं, स्थायी काम दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, स्थायी काम प्रकट करते हैं। अब हम नेवर और ऑलवेज को ही एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भैया, किसको प्रयास करते हैं, नेवर और ऑलवेज का समझने का प्रयास करते हैं कि नेवर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। क्या आगे कॉन्टिन्यूअस में भी किया जा सकता है, और क्या कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जा सकता है। क्योंकि नेवर और ऑलवेज सब तो क्या दिखा रहे थे, परमानेंट काम दिखा रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, वो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
ऑलवेज और नेवर का प्रयोग। किसका प्रयोग? जरूरी नहीं है कि नेवर का प्रयोग और ऑलवेज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हो। अब दूसरे मतलब से समझेंगे। दिखता नहीं क्या? कहाँ तक दिख रहा है बोर्ड? ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, बढ़िया तो है। ठीक है, अब समझना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑलवेज और नेवर का प्रयोग। जरूरी नहीं कि ऑलवेज और नेवर आदित्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ किए जाए। इनका प्रयोग और कहाँ कहाँ हो सकता है? तो अब अगले उससे हिसाब से समझना है कि ऑलवेज और नेवर का प्रयोग कहाँ होता है। ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव बात होगी, कैसी बात होगी? पॉजिटिव बात होगी तो वो टेंस होगा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का। और जब भी नेगेटिव बात होगी तो वो सेंटेंस हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन साथ में क्या आएगा? इन दोनों में से एक आएगा। समझ में आया? तो पहले वाक्य को पढ़ने का प्रयास करते, फिर समझते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमें ये बताता है कि मैं नेगेटिव हूँ और कौन सा सेंटेंस बताता है। ऐसा नहीं कि इज नॉट लग जाए या नेवर लग जाए तो नेगेटिव होता है। टोन नेगेटिव आनी चाहिए, उसका भाव कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। जैसे देखना जरा, आदित्य हैज एज्ड। एज माने होता है पास किया। क्या किया? एज माने होता है ऐसा पास करना नहीं, हाई रैंक आ जाए, 1 नंबर आ जाए, 2 नंबर आ जाए, ये हाई रैंक में परीक्षा पास करने को एज्ड बोलते हैं। और केवल पास करना कि 40-50% लेके बैठ जाओ चिया के पास हो गए, इसका मतलब होता है टॉप करना। क्या होता है? टॉप करना, मतलब रैंकिंग हाई आपकी हो जाए। तो आदित्य हैज एज्ड द एग्जाम। आदित्य ने एग्जाम में टॉप किया है। यहाँ तक तो वाक्य सही है, बात समझने का प्रयास करना। इसमें 2 सेंटेंस हैं, आगे चलते हैं। विद फ्लाई कलर्स माने होता है अच्छे नंबरों से। क्या होता है? ये एक फ्रेज है, इडियम फ्रेज है। इसका मतलब होता है अच्छे नंबर से, गुड मार्क्स। क्या होता है बेटा? गुड मार्क्स होता है। अच्छे मार्क्स से इसने क्या किया है? आदित्य ने परीक्षा पास की है। चूंकि ही इज ऑलवेज स्टडिंग, क्योंकि वह हमेशा पढ़ता रहता है। कि पढ़ रहा है बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, आदित्य ने परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की है और वह पढ़ रहा है, तो सेंटेंस का भाव कैसा है? नेगेटिव टोन दे रहा है कि पॉजिटिव दे रहा है? अच्छी बात है, खराब बात है? अगर परीक्षा पास की उसने, सीधे बैठ जाओ, तो सेंटेंस की टोन कैसी है? पॉजिटिव है। इस टेंस में देखेंगे, कह रहा है शिखर हैज अ हैबिट ऑफ बैड माउथिंग। शिखर के पास एक आदत है बैड माउथिंग। माने क्या होता है? भला बुरा कहना। क्या होता है? भला बुरा या बुराई करना किसी की। बैड माउथिंग मतलब क्या होता है? बुराई करना या किसी को भला बुरा कहना। तो भला बुरा कहना या बोलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये तो बुरी बात है। तो सेंटेंस का जो भाव चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है। आगे भी देखेंगे हम लोग। लोगों की शिखर जो है हमेशा बुराई करता रहता है। एंड ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, और वह शिकायतें भी करता रहता है हमसे। तो बताओ इसकी टोन कैसी चल रही है? नेगेटिव चल रही है ना? कैसी चल रही है? आई एम नेवर विजिटिंग माई ग्रैंडफादर होम। मैंने कभी भी अपने दादाजी का घर नहीं देखा है। एम विजिटिंग लिखा है ना। अगर हम सेंटेंस के भाव चलें, ग्रामेटिकली चलें, तो भैया कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज एम आर के बाद क्या लगता है? इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही तो लगती है। अगर हम ग्रामर के तौर से बच्चा चलेंगे इसमें, तो सेंटेंस तो सही है कि आप देखोगे आई लगा, आई के साथ एम लगता है, नेवर लगा, आईएनजी लगी, आई के साथ पोजीशन में माई आया, ग्रैंडफादर्स होम माने। कहोगे इसमें गलती ही नहीं है, जबकि एरर है, अभी हम खोज रहे हैं। ठीक है ना? तो इस हिसाब से पढ़ाई की जाती है, तब अच्छे नंबर आते हैं। तो समझना कैसे है? अच्छे समझना है। चौथा देख लो। अच्छा इस वाक्य में हम कह सकते हैं कि नेगेटिव बात है कि पॉजिटिव बात है? हम नेवर को देख के नहीं बोलेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर CND लगा सकते हैं। मतलब हमें ये पता ही नहीं चल रहा है
कि आई एम नेवर विजिटिंग माई ग्रैंडफादर होम, मैंने अपने दादाजी घर कभी नहीं देखा है। अरे भैया क्यों नहीं देखा है, क्या रीज़न है? बाबा से गुस्सा थे या तुम कहीं नाना के यहाँ पढ़ाई करने चले गए थे? हमें कारण पता है क्या कि तुम गुस्से से चले गए हो, कि तुम गुस्से से चले गए हो, कि तुमको नींद आ रही है। सही तो बैठ जा शिखर, ठीक है, मार्क उठा। आगे देखो, इसमें हम नहीं बता सकते कि सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना, बोलो। और जब ये ना बता पाए तो सेंटेंस किसका मान लेना? पॉजिटिव मान लेना। क्या मान लेना है? चलो आगे बढ़ो। ही हैज़ ट्रबल्ड मी, उसने मुझे धमकाया। अलॉट ऑफ माने बहुत ज़्यादा, उसने मुझे धमकाया बहुत ज़्यादा। कि ही इज़ नेवर स्टडिंग, कि वह पढ़ाई कभी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो, उसने मुझे धमकाया कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा। सेंटेंस कैसा है? निगेटिव कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, बोलो। तब ध्यान रखना, जहाँ भाव पॉजिटिव हो, कैसा हो? भाव मिले पॉजिटिव, कैसा मिले? वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें बनेगा? सिंपल। भले उनके साथ ऑलवेज या नेवर लगा, भले उनके साथ ऑलवेज या नेवर लगा हो, भाव होगा पॉजिटिव तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब भाव होगा नेगेटिव, कैसा होगा? तो वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, नेवर और ऑलवेज के साथ में, नेवर और ऑलवेज के साथ में। बात समझ में आ गई? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है, क्लियर चीज। अब समझने का प्रयास करते हैं। इसकी टोन कैसी थी? पॉजिटिव, तो सेंटेंस किसमें बनेगा? सिंपल। तो आईएनजी तो लगेगी नहीं, कंटिन्यूअस तो जाएगा ही नहीं। चलो चेक करते हैं। ही इज ऑलवेज स्टडिंग, गलत है ना, इज हटाओगे और ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा? स्टडीज। क्या हो जाएगा? वह हमेशा पढ़ाई करता है, ये बोलेंगे। आदित्य ने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की है, टॉप किया है पर अच्छे नंबरों से, इसलिए क्यों? क्योंकि वह पढ़ता रहता है, ये बोलेंगे। यहाँ आ जाओ। शिखर हैज़ अ हैबिट ऑफ बैड माउथिंग, शिखर की आदत है बुराई करने की, लोगों की। और अब टोन कैसी? नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए सही है। वह कैसा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य ये सही है। आगे बढ़ो 3 नंबर में। आई एम नेवर विजिटिंग माई ग्रैंडफादर्स होम, मैं अपने दादाजी घर कभी नहीं देख रहा हूँ। आएगा क्या सेंस? नहीं, मैं अपने दादाजी का घर कभी नहीं देखता हूँ, ऐसा बोल सकते हो। तो क्या बनाएंगे? यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है तो ये आपका एम हट जाएगा, तो क्या लगेगा? विजिटिंग में हट जाएगा। क्या हो जाएगा? आई डोंट, आई सॉरी विजिट्स हो जाएगा। जब नेवर लगता है तो डू नॉट डज नॉट नहीं लगता है, तो आई नेवर विजिट्स, विजिट होगा, विजिट्स नहीं, विजिट माई ग्रैंडफादर्स होम। ही हैज़ ट्रबल्ड मी अ लॉट एंड ही इज नेवर स्टडिंग, निगेटिव सेंस है। निगेटिव सेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस सही होता है और नेवर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस लग जाता है। बताओ समझ में आई बत्ती बात कि नहीं आई? टाइम बताओ कितना है? 52 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को, पॉइंट बना के आप लोग लिख सकते हैं कि नेगेटिविटी, क्या लिख सकते हो? नेगेटिविटी व्यक्त करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए नेवर तथा ऑलवेज का प्रयोग, ऑलवेज का यूज़ प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं बंधुओं। समझ में आया भैया? कन्फर्म? और समझो बात, तब आगे नेवर का और प्रयोग सिखाते हैं।